नागौर के खरनाल में तेजादशमी के मौके पर हुए घटनाक्रम ने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। ये घटनाक्रम इतना अप्रत्याशित हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। किसी ने सोचा भी नहीं कि धर्मसभा के दौरान ऐसी हालत होगी जिसमें पुलिस को बीच में पड़ना पड़ेगा और नेताओं को पुलिस की सुरक्षा में वहां से बचाकर निकालना पड़ेगा और पत्थरबाजी होगी। लेकिन ऐसे हालात बने तेजादशमी के मौके पर नागौर के खरनाल में। हालात इतने अप्रत्याशित बने कि देखने वाले भी हैरान रह गए। इस पूरे घटनाक्रम के सबके अपने अपने पक्ष है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन सुबह से शुरू करते हैं कि तेजादशमी के मौके पर शुक्रवार को सुबह से क्या घटनाक्रम शुरू हुए। दरअसल तेजादशमी के मौके पर शुक्रवार को सबसे पहले ज्योति मिर्धा की एंट्री हुई। सुबह ज्योति मिर्धा नागौर स्थित अपने घर से पैदल निकली। ज्योति मिर्धा के साथ सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी निकले और नागौर से खरनाल तक पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान ज्योति मिर्धा के साथ खींवसर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे रेवंतराम डांगा, प्रधान प्रतिनिधि जगदीश बीडिया सर, सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा सहित सैकड़ों की संख्या में नेता मौजूद रहे। बीजेपी के नेताओं ने पैदल यात्रा निकाली, तेजाजी महाराज के दर्शन किए। इस बीच दोपहर होते होते महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ गए। बीजेपी के नेताओं ने जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। प्रदेश के एक मंत्री, सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद रहे। उन्होंने उपराष्ट्रपति का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। लेकिन थोड़ी देर बाद हनुमान बेनीवाल की तरफ से यह सूचना आई कि हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं। 2:30 बजे हनुमान बेनीवाल अपने घर से रवाना हो गए। इधर उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद बीजेपी के नेता रेवंतराम डांगा व अर्जुन राम मेहरिया धर्मसभा की तरफ बढ़ गए। जैसे ही धर्मसभा में वो पहुंचे तो वहां हुड़दंग शुरू हो गया। युवाओं की फौज ने रेवंतराम डांगा व अर्जुन राम मेहरिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मंच पर मौजूद लोगों ने रेवंतराम डांगा व अर्जुन राम मेहरिया के स्वागत के लिए कहा, लेकिन इस दौरान नारेबाजी चलती रही। नारेबाजी इतनी हुई कि लोगों के मनाने से भी युवा नहीं माने। लेकिन इस बीच फिर एक रिटायर्ड अफसर को बोलने के लिए कहा, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने मनाया, लेकिन फिर भी नौजवान नहीं माने। इस बीच जब बात नहीं बनी तो कमेटी ने भी हाथ खड़े कर दिए और वहां खरनाल के लोगों ने मंच पर जाकर कह दिया कि अब से धर्मसभा होगी नहीं। इस दौरान माइक छीन लिया गया, माइक पटक दिया गया। वहां मौके पर भगदड़ सी मच गई, तो एक तरीके से हड़कंप सा मच गया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि खरनाल के मेले में तेजादशमी के मौके पर कभी ऐसी हालत होगी। लेकिन ये सब घटनाक्रम हुआ, अप्रत्याशित तो रहा ये घटनाक्रम। इस बीच जब मामला बिगड़ा तो कमेटी ने एक बार के लिए हाथ खड़े कर दिए, मन से नेता इधर उधर हो गए। इस बीच हनुमान बेनीवाल की भी एंट्री हो गई। हनुमान बेनीवाल आ पहुंचे। हनुमान बेनीवाल ने युवकों को समझाने की कोशिश की, नौजवान नारेबाजी करते रहे। इस बीच दूसरा गुट भी सक्रिय हो गया। जब तक रेवंतराम डांगा और अर्जुन राम मेहरिया मंच पर थे तब तक युवा झंडे लहराते रहे। इस दौरान कई युवाओं ने आरएलपी के झंडे भी लहराए। इस बीच जब रेवंतराम डांगा, अर्जुन राम मेहरिया वहां से निकल पड़े तो भीड़ उनके पीछे दौड़ी। कुछ नौजवान रेवंतराम डांगा की तरफ बढ़े। इस बीच पुलिस भी मुस्तैद हो गई। पुलिस को भी आभास हो गया कि मामला गड़बड़ है। तब पुलिस ने सुरक्षा दी और सुरक्षा घेरे में रेवंतराम डांगा को गाड़ी तक पहुंचाया। यही नहीं, डांगा को घेर कर पुलिस ने लोगों से बचाया। इस दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब डांगा गाड़ी में बैठे तो कुछ नौजवानों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी में एक बार भगदड़ सी मच गई। बड़े बुजुर्ग भी दौड़ भाग करने लगे, जैसा कि वीडियो में भी आप देख रहे हो। पहले मैंने वीडियो में दिखाया भी है कि पत्थरबाजी चल रही है और बड़े बुजुर्ग भागते हुए नजर आ रहे। ये सारा घटनाक्रम खींवसर में तेजादशमी के मौके पर हुआ। किसी तरीके से रेवंतराम डांगा तो वहां से निकल गए। इस बीच मंच पर रहे हनुमान बेनीवाल, तो हनुमान बेनीवाल को भी युवकों को समझाने के लिए पसीने छूट गए। उन्होंने नौजवानों से काफी देर तक समझाइश की, लेकिन फिर हनुमान बेनीवाल ने शूटिंग के बीच ही भाषण शुरू कर दिया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने जबरदस्त तरीके से भाषण दिया, जैसी उनकी कार्यशैली है।
बेनीवाल ने पहले तो नौजवानों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन जब शांत नहीं हुए तो उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि आज आप में जोश में हो, आपके जोश से दिल्ली तक हलचल मच गई। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि हो सकता है कि किसी के पेट में दर्द हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजाजी महाराज का आशीर्वाद राजस्थान की राजनीति में नए मोड़ लेकर आएगा। जैसे ही बेनीवाल ने ये बात कही तो दूसरा गुट खड़ा हो गया और मंच से राजनीति की बात कहने को लेकर एतराज किया। फिर से जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बीच पुलिस मुस्तैद रही, पुलिस दोनों गुटों के बीच खड़ी रही। बड़ी विचित्र सी स्थिति आज रही। इस दौरान जैसे तैसे ये पूरा कार्यक्रम हुआ। हनुमान बेनीवाल ने 5 से 6 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान बेनीवाल ने अपनी बात कही, साथ ही ये भी कहा कि मंच पर बड़ी संख्या में लोग बैठ जाते हैं, जबकि मंच पर केवल जनप्रतिनिधि बैठे। इस तरह की बात भी बेनीवाल ने कही, लेकिन बेनीवाल ने पेट में मरोड़े आने वाली और जो दूसरी बात कही कि राजस्थान की राजनीति में नए मोड़ लेकर आएगा, तब हंगामा फिर से हो गया। जैसे तैसे इस हंगामे को टाला और हनुमान बेनीवाल वहां से निकले, लेकिन पीछे भीड़ खड़ी रही और भीड़ इधर उधर जब होने लगी या भीड़ ने जब एक तरीके से एक साथ वो बाहर निकले तो कई बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, कई कुर्सियां भी टूट गई। पहले जो पत्थरबाजी हुई उसने पहले से लोगों को परेशान कर दिया। तो इस तरीके के हालात क्यूसर में बने। एक तरीके से जो धार्मिक मंच है वो राजनीतिक मंच के रूप में तब्दील हो गया। हर कोई अपनी राजनीति के लिए इस मंच को काम में लेना चाह रहा था। शायद इसी कारण ये परिस्थितियां बनी हो, कुछ नजारा ऐसा ही लगा। लेकिन जो भी करनाल में हुआ वो बड़ा अप्रत्याशित रहा। महामहिम उपराष्ट्रपति आए थे, उनके स्वागत सत्कार का समय था, लेकिन हुआ कुछ और। स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति तो पूजा अर्चना कर निकल गए, लेकिन पीछे स्थानीय नेताओं के समर्थक एक तरीके से भिड़ गए और हंगामा इतना हुआ कि पुलिस बीच बचाव करती रही। यही नहीं, पत्थर भी चल गए और आखिर में भीड़ तितर बितर हो गई। नेता अपने अपने घर चले गए। यही सब कुछ क्यूसर में, करनाल में हुआ है। इसका किसको फायदा है, किसको नुकसान, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में नुकसान हुआ है धार्मिक स्थल पर, कि धार्मिक स्थल पर राजनीति की जगह नहीं होती, लेकिन वहां पर राजनीति हो गई और इस राजनीति का दंश पता नहीं कौन झेलेगा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन करनाल और क्यूसर क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसकी गूंज पूरे राजस्थान तक दिखाई दी है। करनाल का घटनाक्रम बड़ा अप्रत्याशित रहा। तेजाजी की जन्मस्थली है, पवित्र जगह इसे कहा जाता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ हमारा